नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रार्थना स्वीकार। मैं हूं आपके साथ रेखा। मंत्रों के बारे में आप जानते तो जरूर हैं और ये भी सुनते आ रहे होंगे कि मंत्रों में बहुत शक्ति होती है। लेकिन आज हम आपको मंत्रों के विज्ञान के बारे में बताएंगे कि आखिर मंत्रों को शक्तिशाली और असरदार क्यों माना जाता है। आज जानेंगे मंत्रों का रहस्य, आखिर कैसे पड़ता है वैदिक मंत्रों का जीवन पर प्रभाव और क्या है दिव्य मंत्रों का वैज्ञानिक महत्व। इन्हें जानने के बाद यकीनन आपका हर मंत्र जाप और भी उत्तम फलदायी होगा। तो गौर से देखिए। ईश्वर को पाने की सबसे उत्तम विधि। मंत्रों में होती है चमत्कारी शक्ति। स्वाहा ओम एक उपासना जिससे जल्दी मिलती है सिद्धि। दिव्य शक्तियों से भरपूर होते हैं वैदिक मंत्र। भक्त और भगवान को शीघ्र जोड़ने का सबसे उत्तम साधन है मंत्र। चित्रभानुगुं रोदसी अंतर्वे स्वाहतम। तमाम शारीरिक और मानसिक परेशानियों से छुटकारा पाने में बहुत कारगर हैं वैदिक मंत्र। एक एक मंत्र डालता है आप पर असर। हर मंत्र समेटे है ईश्वरीय गुण। आदिकाल से ही हिंदू धर्म में मंत्रों का अलग ही महत्व रहा है। आज हम आपको मंत्रों के रहस्य के बारे में बताएंगे। मंत्रों के रहस्य की बात करें, मंत्रों का एक बड़ा शब्द है। इसके लिए कहा गया है, एक तो किसी भी आवृत्ति का एक निश्चित संख्या में होना आवश्यक है। अपनी इच्छा पूर्ति, काम्य पूर्ति या भगवत प्राप्ति के लिए हम किसी को बार बार जब बोलते हैं, बार बार पुकारते हैं, तो वो मंत्र हो जाता है। इसको हम तीन प्रकार से बोलते हैं। एक तो जैसे आप आजकल पाते हैं, लोग बहुत जोर जोर की है ना हवन करने में या उसमें बहुत जोर जोर की चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, यानी कि मौखिक बोला जाता है। एक होता है वांशु के मुंह तो चल रहा है, शब्द आपके कान तक नहीं आ रहा है। एक होता है कि बिल्कुल मन में ही चल रहा है। तो ये मंत्र का रहस्य, जो मन ही मन में चलने वाली स्थिति है, वो सबसे श्रेष्ठ कही जाती है। साधना मार्ग पे चलने वाले व्यक्तियों का तो रात को जब वो सो रहे होते हैं तब भी उनके मंत्रोच्चार लगातार मन में चलता है और वाइब्रेशन उसकी आसपास के लोग बैठ के महसूस भी कर पाते हैं। ये मंत्रों का विशेष रहस्य है। मंत्र कुछ विशेष प्रकार के शब्दों की एक संरचना है। इनका विधि पूर्वक जाप करने से हर सुख, समृद्धि और सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। यहाँ तक कि सिद्ध मंत्रों के जाप से मुक्ति और मोक्ष भी पाया जा सकता है। मंत्र वास्तव में दो शब्दों के ही होते हैं, जिनका श्वास प्रश्वास पर जाप किया जा सके। बाकी जिनको हम मंत्र समझते हैं वो या तो ऋचाएं हैं या श्लोक। बीज मंत्र के साथ प्रयोग करने पर ऋचाएं और श्लोक भी पर्याप्त लाभकारी होते हैं। मंत्र दो तरह के होते हैं, एक सामान्य और एक व्यक्तिगत मंत्र। मुक्ति और मोक्ष की राह होगी आसान, मिलेगा सुख और समृद्धि का वरदान। क्योंकि वैदिक मंत्रों की संरचना ही कुछ ऐसी होती है जिनके जाप से ब्रह्मांड में अद्भुत शक्तियों का संचार होता है। आम जीवन में कहीं ना कहीं हम आप भी किसी न किसी मंत्र का उच्चारण करते ही हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि मंत्रों के पीछे एक पूरा विज्ञान होता है? ध्वनि की आवृत्ति समझ लीजिए या मन से निकलने वाली किरणों या आवृत्ति को समझिए कि जब हम एक चीज को बार बार, किसी पत्थर के ऊपर चलने वाली, जल निकालने वाली डोरी भी बार बार जब चलती रहती है तो उस स्थान के ऊपर कहीं ना कहीं निशान पड़ जाता है। ऐसे ही मंत्रों का है, जब हम किसी मंत्र को बार बार मन में बोलते जाते हैं तो उस मंत्र का प्रभाव जिस कामना से कर रहे हैं वो लगातार वहां पर चोट पड़ते पड़ते वो कार्य को सिद्ध करने लगता है। जैसे हम किसी भी प्रकार के मंत्र को बोलने में, देवी के मंत्र के लिए जाप करते हैं तो देवी तक हमारी पुकार पहुंचनी शुरू हो जाती है। ये इसका विज्ञान है कि जैसे शब्द की आवृत्ति है, जैसे तरंगे हैं, वो टकराएंगी और लगातार टकरा देने से वो किसी भी चीज को तोड़ सकते हैं। तरंगे दिखती तो ना हो भले ही मन से, लेकिन नेत्रों से ना दिखने के बावजूद भी प्रभाव तुरंत व्यक्ति के मन पे डालती हैं। मंत्र में जिन शब्दों का प्रयोग होता है
उन शब्दों की एक विशेष रंग और तरंग होती है। आपके शरीर के साथ जब इन रंग और तरंग का तालमेल बैठता है तभी मंत्र लाभ करते हैं। अगर तालमेल नहीं बैठता तो इनका जाप नुकसान कर सकता है और मनोदशा को परिवर्तित कर सकता है। हमेशा अपनी मनोदशा और तत्वों को देखकर ही मंत्रों का चुनाव किया जाना चाहिए। कभी भी किसी मंत्र का प्रयोग किसी बुरी भावना से नहीं करना चाहिए, अन्यथा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम स्वयं को ही बुरी तरह से नुकसान करेगा। पूजा उपासना में मंत्र जाप को सबसे उत्तम और प्रभावशाली बताया गया है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो मंत्र जाप के प्रभाव से व्यक्ति का संपूर्ण जीवन और भाग्य बदला जा सकता है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि मंत्र काम कैसे करते हैं और ये किस तरह से हमारे ऊपर असर डालते हैं। किसी भी चीज का प्रभाव, न मंत्रों का ही नहीं, किसी भी चीज का प्रभाव या तो आपके पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, और इसी प्रकार से मंत्रों का प्रभाव भी है। तंत्र में 6 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। उन 6 प्रकार के कर्मों में से आप कौन सा कर्म कर रहे हैं, उस मंत्रों को आप पढ़ेंगे, वही प्रभाव व्यक्ति के ऊपर डालता है। मान लीजिए आप किसी के व्यक्ति के लिए रोग मुक्ति के लिए आप महामृत्युंजय ही पढ़ रहे हैं, तो महामृत्युंजय पढ़ने से वो रोग मुक्त नहीं होगा। उसके आसपास जो नेगेटिविटी लगी हुई है लगातार, जो औषधि उसके ऊपर काम नहीं करे, उस मंत्रों के जाप के प्रभाव से उसके अंदर की आत्मबल बढ़ने लगता, ऊर्जा बढ़ने लगती, जिससे वो रोग के ऊपर पार पा पाता है। ये मंत्रों का विशेष प्रभाव है। हर शब्द के अंदर एक रंग और विशेष तरंग होती है। इसी प्रकार से हर व्यक्ति की भी रंग और तरंग होती है। जब ये शब्द व्यक्ति के रंग और तरंग से मेल खाते हैं तो काम करते हैं। सबसे पहले मंत्र शरीर, फिर मन और तब आत्मा पर असर डालते हैं। इनका असर शरीर में स्थित चक्रों के माध्यम से होता है। तो मंत्रों के विज्ञान की समझ से आपकी उपासना भी पहले से ज्यादा प्रभावशाली हो जाएगी। आगे हम आपको मंत्र जाप में बरती जाने वाली सावधानियों और कुछ और रामबाण मंत्रों के बारे में बताएंगे, जो आपकी कई दूसरी परेशानियों को खत्म कर सकते हैं। संसार का कोई भी कर्म तभी उत्तम परिणाम देता है जब उसे सही नियम के साथ किया जाए। मंत्रों के जाप के साथ भी कुछ ऐसे ही है। विशेष नियम और सावधानियां बरतनी होती हैं, जिनका ध्यान रखकर ही जाप करना चाहिए। तो आइए मंत्र जाप के उत्तम परिणाम प्राप्त करने के नियम और उन्हें जपने में क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए, ये जानते हैं। मंत्रों का हमारे ऊपर असर जरूर पड़ता है और अलग अलग परेशानियों के लिए बताए गए मंत्रों का उच्चारण आपकी परेशानी को खत्म कर सकता है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो मंत्रों के जाप में नियम और सावधानियों का विशेष महत्व है। एक तो सबसे पहले कोई भी मंत्र किसी पुस्तक आदि से लेकर न पढ़ना चाहिए या उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब तक के विशेष गुरु या आपका दीक्षा गुरु जो है उनसे प्राप्त न हो मंत्र, तब तक इन मंत्रों का जाप करना आदि आपको हानि भी पहुंचा सकता है। दूसरी बात, मंत्रों के लिए शब्दों का उच्चारण का शुद्ध होना अनिवार्य है। तीसरा समय है। चौथा उसकी सामग्री है। इस मंत्र के लिए रुद्राक्ष की माला लगेगी, इसके लिए आपको हल्दी की माला लगेगी, इसके लिए स्फटिक की माला लगेगी, आदि आदि। कौन से आसन पे, कौन से स्थान पे बैठ के करें, इन सब चीजों का प्रभाव पड़ता है। घर में बैठ के पढ़ने से जहां जितना मंत्र पढ़ रहे हैं उतना प्रभाव मिलता है। गौशाला में 10 गुना, जल के नजदीक 100 गुना और देवालय में बैठ के 1000 गुना हो जाता है। इस प्रकार के स्थान परिवर्तन से ही प्रभाव आपके मंत्रों का बढ़ना शुरू हो जाता है। क्योंकि गलत तरीके से मंत्रों का जाप आपको भारी नुकसान पहुंचा सकता है। तो आइए जानते हैं कि वैदिक मंत्रों के जाप में किन नियमों और सावधानियों का ध्यान रखें। मंत्र जाप के लिए स्थान, समय और आसन एक ही होना चाहिए। मंत्र जाप की शुरुआत किसी भी पूर्णिमा या अमावस्या से करनी चाहिए। मंत्र जाप के लिए सफेद या काले रंग का आसन उत्तम होता है। वैसे विशेष उद्देश्यों के लिए विशेष आसन का प्रयोग भी कर सकते हैं। मंत्र जाप के लिए चंदन या रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करें। माला ना हो तो उंगलियों से भी मंत्र जाप कर सकते हैं। मंत्र जाप के बाद कम से कम 15 मिनट तक जल स्पर्श ना करें। तो मंत्र जाप करते हुए इन बेहद महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखें। सही तरीके से जाप करें, तभी आपको मंत्र जाप का उत्तम फल प्राप्त हो सकेगा। कई बार ऐसा भी देखा गया है
कि मंत्र जाप के समय क्या जल ग्रहण कर सकते हैं। मंत्र जाप करने के बीच में जल पी सकते हैं बिल्कुल। अगर इसमें कोई कुछ विशेष मंत्र होते हैं जिनके अंदर तो आपको आसन से हिलना भी नहीं होता है, उनके अतिरिक्त उनको छोड़ दें तो आप ये निश्चित समझिए कि बीच में आप मंत्र बिल्कुल अपनी माला को पूर्ण करने के बाद, मध्य माला के बीच में नहीं, 108 की माला अगर है तो वो मध्य में तो नहीं पी सकते आप। माला पूर्ण करने के बाद विश्राम के समय 2 घूंट जल पी के पढ़ने से आपको और उल्टा लाभ ही मिलेगा। आपके मंत्रों की आवृत्ति शुद्ध रहेगी। अगर गला सूख गया, मंत्र आप मन ही मन बोल रहे हैं तो भी उसमें अशुद्धता उत्पन्न होनी शुरू हो जाएगी। मंत्र अगर मानसिक रूप से जपा जाए तो जल पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मंत्र जाप के बीच में जल पीने की जरूरत पड़ती है तो आचमन से 2 घूंट जल पी सकते हैं। मंत्रों का जाप आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाता है। ऐसे में उनका उच्चारण तो हमेशा से महत्वपूर्ण रहता है। मंत्र जाप को विधि पूर्वक किया जाए तो कई परेशानियों का अंत हमारी प्रकृति अपने आप ही कर देती है। मंत्रों का विज्ञान क्या है, ये हमने आपको बताया। आगे हम आपको मानस के मंत्रों यानी रामचरितमानस के कुछ अचूक मंत्रों के बारे में बताने चाह रहे हैं। बने रहिए। मंत्रों के बारे में हमने जो जानकारी आपको दी है उससे आपको ये अंदाजा तो हो गया होगा कि मंत्रों के पीछे एक गंभीर विज्ञान होता है। तो चलिए अब हम आपको कुछ और मंत्रों की शक्तियों के बारे में बताते हैं। ऐसे महामंत्र जिनका जाप करने वाला सफलता की सीढ़ियां चढ़ता जाता है। वो महामंत्र जिनका जाप करने वाले को किसी भी संकट का डर नहीं रहता। इन मंत्रों के जाप से जिंदगी मानो बदल सी जाती है। चलिए अब आपको कुछ ऐसे मंत्रों के बारे में बताते हैं जिनको रामबाण मंत्र कहा जाता है। हम आपको रामचरितमानस के कुछ खास अचूक मंत्रों के बारे में बताते हैं जिनको मानस के मंत्र भी कहा जाता है। सबसे पहले आपको बताते हैं रामचरितमानस की पंक्तियों का पाठ कैसे किया जाता है। रामचरितमानस की अपने आप में संपूर्ण विज्ञान है, अपने आप में पूरा तंत्र है। व्यक्ति जानकार हो तो किसी भी रामचरितमानस के जितने भी बीच में दोहे आते जाते हैं तो जो आपकी मन कामना है उसका संपुट बोलते हैं। संपुट का अभिप्राय यह है कि जो हम इस रामचरितमानस की चौपाइयों का लाभ है वो विशेष लाभ के साथ में हम लेना चाह रहे हैं। तो उसमें जब कोई भी एक प्रसंग पूरा हो, एक जैसे ही दोहा आए तो दोहे के साथ में अपना संपुट भी लगाता जाएंगे, तो उससे आपको रामचरितमानस के साथ साथ मन कामना, इच्छित कामना भी पूर्ण उसके साथ होती चली जाएगी। राम दरबार की स्थापना करें, घी का दीपक जलाएं, प्रसाद चढ़ाएं या तुलसी दल जरूर अर्पित करें। तुलसी की माला से दोहे या चौपाई का कम से कम 108 बार जाप करें। जाप के बाद अपनी मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करें। इसकी शुरुआत किसी भी मंगलवार, रविवार या नवमी तिथि को कर सकते हैं। जैसे दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मुकदमे में आपके खिलाफ बहुत कुछ हो गया, आपके शत्रु अति प्रबल हो गए, या आपके परिवारजन कोई रोगी है, ऑपरेशन थिएटर में बैठा है, इधर रामचरितमानस का या सुंदरकांड का कोई पाठ लेके बैठ जाइए और ये लगा लीजिए। आप उसके साथ संपुट हर दोहे के साथ ये लगाइए। और अधिक आवृत्ति चाहते हैं तो हर 5 चौपाई या 1 चौपाई के बाद ये लगाते जाइए। ये चौपाई निश्चित आपका जो भी संकट आया हुआ है तो भगवान राम हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी और वो कष्ट दूर हो जाएगा। ये कुछ तरीके हैं जिसके बाद रामचरितमानस के मंत्रों का जाप किया जाता है। चलिए अब आपको अलग अलग मंत्रों की महिमा के बारे में बताते हैं। रोजगार की प्राप्ति के लिए विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। संकट खत्म करने के लिए जब ही नामो जनारत भारी, मिटाए कुसंकट होई सुखारी। विद्या प्राप्ति के लिए गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अलप काल विद्या सब आई। विवाह के लिए सुनो सिए सत्य असीस हमारी, पूज ही मन कामना तुम्हारी। रोग नाश के लिए दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। ये कुछ वो मंत्र हैं जिनका जाप आपकी तमाम परेशानियों को दूर कर सकता है। तो इन उपायों को करके आप भी अपने कमजोर और खराब ग्रहों को मजबूत बना सकते हैं, अपने जीवन को आसान और बेहतर बना सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
जो कोई भी मनुष्य पीपल के वृक्ष के निकट जा करके उसे छू करके नमः शिवाय इस मंत्र को जपता है, उसे अकाल मृत्यु नहीं होती है, उसे परम धाम की प्राप्ति होती है। क्यों? क्योंकि पीपल में ऐसा मान्यता है, मानी गई है कि पीपल में स्वयं नारायण का वास होता है। यह पांचों तत्वों को अपने अंदर समाहित किए हुए है। न पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करता है, म जल का प्रतिनिधित्व करता है, सी अग्नि का प्रतिनिधित्व करता है, वा वायु का प्रतिनिधित्व करता है, यह आकाश का प्रतिनिधित्व करता है। अर्थात इसमें ईश्वर के गुप्त ज्ञान को रखने की शक्ति है, इसमें दुनिया को समाहित करने की शक्ति है, इसमें स्वयं शिव का आत्मा है, शिव की कृपा है, ईश्वर का अनुराग है, इसमें आत्मा का स्वरूप है। प्रार्थना स्वीकार में आज हमने जाना मंत्रों के रहस्य के बारे में। तो इसी के साथ आज का हमारा सफर यहीं पर समाप्त होता है। फिर होगी आपसे मुलाकात। देखते रहिए GNT।